वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, दक्षिण भारत में हिंदी का काम कठिन था। दक्षिण में उनकी अपनी भाषाएं थी और उनका अपना समृद्ध साहित्य था। हिंदी के सीखने की जब बात आई तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया और कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हिंदी भाषा से उनका कोई संबंध नहीं है। हिंदी को उन्होंने अपने सीने से लगाया और उसे बड़े प्यार से अपनाया। हिंदी का दायरा बढ़ता गया और उसे बड़े प्यार से अपनाया। हिंदी का दायरा बढ़ता गया और सीमाएं विस्तृत होती गई। लगता था कि हिंदी की गंगोत्री ने हिंदी के मैदानों को पार करते हुए विंध्य के सीने को चीरते हुए दक्षिण की शस्य श्यामला में फैलकर एक विशाल और विस्तृत रूप को धारण कर लिया है। हिंदी का यही राष्ट्रीय स्वरूप है और सच्चे अर्थों में यही राष्ट्र की वाणी राष्ट्रभाषा है, जिसकी सेवा में संस्थाओं के हजारों और लाखों कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ एवं त्याग भावना से इसके प्रचार प्रसार में अपने आप को समर्पित कर रखा है। परिणामतः हिंदी जनभाषा का रूप धारण कर चुकी है। इस भूमिका को निभाया हिंदी सेवी संस्थाओं ने तथा भारत की एकता का व उसने अविभाज्यता का एक ऐसा स्वस्थ वातावरण निर्मित किया और एक ऐसा दबदबा तैयार किया कि संविधान सभा में हिंदी का विरोध करने का किसी को साहस न हुआ और एक मत से एक ध्वनि से हिंदी का विरोध करने का किसी को न साहस हुआ और एक मत से जाने वाली हिंदुस्तानी का विवाद पूर्णतः समाप्त हो गया। हिंदी संस्थाओं का यह एक महत्वपूर्ण और अपूर्व योगदान है। हिंदी प्रचार के साथ साथ हिंदी साहित्य का सृजन भी किया जाता रहा। नागरी प्रचारणी सभा एकमात्र ऐसी संस्था थी जो इसी कार्य के लिए समर्पित थी। अनेक हिंदी विद्वान अपने तप और साधना से साहित्य की अनेक विद्याओं को समृद्ध करते रहे और एक बड़े अभाव की उन्होंने पूर्ति की। बहुत कम खर्च में यह काम पूरा किया गया। आज केंद्रीय सरकार एक एक पारिभाषिक शब्द पर लाखों रुपए व्यय करती है। नागरी प्रचारणी सभा ने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए, यही काम सरकार करती तो उन पर करोड़ों खर्च हो जाता। संस्थागत काम निष्ठा, त्याग और समर्पण की भावना से होता है। उसे पैसों की तराजू में नहीं तोला जा सकता। स्टॉप। आपको यह डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।